जी बेगम जी आज जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग तो नहीं है मेरे ख्याल में, अभी दोपहर हो चुकी है। यहाँ से मेरा आज मेहंदी का ब्लॉग जो है ना वो शुरू हो जाएगा, ऐसा ही है। ऐसे ही तो इंशाल्लाह कल मेहंदी है, बल्कि ये लेकिन दूल्हे के कमरे में बैठे हुए हैं स्टार्टिंग से ही। हाँ जी। तो इंशाल्लाह जो है ना आज मेहंदी का कहूँ या कल मेहंदी का कहूँ, ये क्लिप किसमें ऐड करेंगे? आप मेहंदी वाले व्लॉग में करेंगे है ना। हाँ। तो भाई आज है मेहंदी और इंशाल्लाह जो आज अभी फार्म पे जाएंगे, फार्म पे जाके अपनी तैयारी करूंगी, फिर कुछ सामान उठा के लेके आएंगे। यहाँ पे जो मेरी नंद है ना, उन्होंने कहा है कि आपको एक रूम दे देते हैं, आप अपने रूम में आराम से बैठो, लॉक लगाओ उसका, और अंदर ही जो है ना उसका अटैच वाशरूम है, ये वो। उन्होंने कहा कि हर चीज है, आपको टेंशन नहीं होगी किसी किस्म की, ऐसा ही है। तो मैंने कह रही हूँ कि अपना सर्दी सामान में कुछ आने ले जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। असल में वो बात भी ये पता है क्या है, जिस दिन मेहंदी है ना उसी दिन बारात निकलनी है इस्लामाबाद। तो हम ये कह रहे हैं कि फिर मैं मतलब मेहंदी के लिए अलग तैयार होंगी, जाहिर सी बात है, इतना लंबा सफर है तो वो मेहंदी वाला ड्रेस ये वो या बारात वाला तो नहीं ना पहन के जा सकते वहां पे इतनी दूर। तो मैंने ये कह रही हूँ कि अपना सामान उठा के ले आते हैं, और मैं भी ना मतलब मेहंदी के लिए रेडी होंगे, फिर उसके बाद फिर जो बारात के लिए निकलना है फिर कैजुअल सा ड्रेस पहनूंगी, फिर वहां पे जाके जो है ना वो बारात के लिए तैयार होंगे। मैडम जी नाश्ता बाजी कह रहे हैं कि जी नाश्ता लग गया, आप आ जाओ नीचे। बस अभी जाने लगे आपके पसंदीदा मुल्तानी चने आए, पसंदीदा अच्छा जो आपको पसंद है पराठे के साथ। सही। जी तो बस अभी जो है ना जाने लगे, नाश्ता करने लगे हैं, फिर नाश्ता करके जो है वो निकलेंगे इंशाल्लाह। आज जो है वो मेरे सास ससुर भी आ जाएंगे, तो शायद मे बी उनका भी थोड़ा बहुत क्लिप जो है वो इसके साथ अटैच हो सकता है, मे बी, है ना। तो फिर फार्म पे जाएंगे, अगर वहां पे वो लोग आएंगे तो फिर वहां पे जाके मैं सोच रही हूँ कि साग तैयार करवाती हूँ, साथ में मकई की रोटियां बनवाती हूँ। अल्लाह अगर वो यहाँ सीधा आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है मेरी नंद जो करेंगी ना वही होगा। मकई दी रोटी दे साग दा मैंने हुनी खुशबू आन लग गई। हाँ जी। तो बस अब ये करना है हम लोगों ने कि फटाफट से जाना है, अगर उधर तैयारी लगवानी है। वो निकल आए मैं वहां से, आ गए हाय हाय आ गया आ गया आ गया आ गया। मेरी नंद की आवाज आ गई, मेरी नंद दरवाजा ला दे, दरवाजा की आवाज आ गई है और हम भागे भागे जा रहे हैं नीचे। क्यों? कोई बात नहीं, वॉइस ओवर कर लूंगी। हाँ तो मेरे को उतरना मुश्किल हो जाएगा, आ जा यार, उतरना मुश्किल हो जाएगा। नहीं होता I love you। लता का बन गया यार। अम्मी नहीं। डाल लगा दो। उतना मुश्किल है ना मुझे। मैं देख आपको हम पंजाब की छतों का व्यू करवाते हैं, यहाँ पे तारे ही तारे हैं। वो देखो पीछे मेरा घुटना मेरा घुटना। जी मैं ऊपर छत पे चढ़ ही आई हूँ हिम्मत करके, यकीन करें टांगे कांप रही थी इतनी ज्यादा, लेकिन मैंने कंट्रोल किया, हिम्मत की, मैं चढ़ी, लेकिन एंड वाली सीढ़ी पे आके मैं गिर गई। और आसिफ वीडियो कसम से मुझे नहीं पकड़े कि मैं गिर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं गिर रही हूँ, मुझे टांगे मेरी कांप रही थी, मैं इतनी मुश्किल से चढ़ी। कांपे टांग गई थी मेरी, कांपे टांग गई थी। लेकिन शुक्र है कि फाइनली मैं चढ़ गई। अब उतरना जो है ना वो इससे ज्यादा मुश्किल काम है, उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आसिफ पता है आपको? वो सामने देखो पीटीवी सेंटर। आंटी देखिए, ये पकड़े। अच्छा ये तो पकड़े, आए है ये पकड़े, टिश्यू आ रहा है मेरा। हाँ अब बताएं जरा, बाल कट के नहीं यार मेरे, आपको अपनी बीवी का ख्याल होना चाहिए। आप वीडियो में लगे हुए, मैं गिर गई थी वहां पे इतनी जोर से, मेरे घुटने पे चोट लग गई है। घुटना तेरा जो वजह ना डॉस, मैं क्या कहूँ। शुक्र है छत नहीं गिरी। अगर है क्यों? असल में जब हम बैठ के नीचे नाश्ता कर रहे थे तो मेरे आए थे, नंद का जो बड़ा बेटा ना वो आया था, तो वो और आसिफ और मतलब मेरी नंद और जो मेरी नंदोई हैं इनमें एक चैलेंज हुआ
कि जो उनकी बहू है माशाल्लाह वो भी मेरी तरह ज़रा थोड़ी सी सेहतमंद है, तो वो कह रही थी कि ऊपर वाले छत पे जाना है, तो नौरीन का और उसका जो है ना वो मुकाबला होगा कौन ऊपर वाली सीढ़ियाँ चढ़ के ना ऊपर जा सकते हैं। तो हम जैसे ही ऊपर आए ना, नाश्ता वाश्ता कर लिया था, फिर आसिफ कह रहे एक काम करो अभी प्रैक्टिस कर लो ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ, ऐसा ना हो तुम बाद में ना मेरी बेइज्जती करवा दो। तो फिर मैं और आसिफ जो है वो आया, आसिफ प्रैक्टिस करवा रहे थे। यकीन करें मेरी वाकई में टांगें कांप रही थी, और मैं कभी भी इस टाइप की सीढ़ियाँ, और वैसे भी इंसान जब मोटा होता है ना तो उससे ना इस तरह की सीढ़ियाँ जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ी जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि बस अभी मैं नीचे गिरूंगी, अभी मैं गिरूंगी। लेकिन खैर फाइनली आपकी बहन ने बड़ी जद्दोजहद की, मेहनत की, और उसके बाद ये सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर भी आई। सबसे जो ऊपर वाली सीढ़ी पे जैसे ही मैं पाँव छत पे, क्योंकि मेरी टांगें बहुत ज़्यादा कांप रही थी ना, तो जैसे ही मैंने ऊपर पाँव रखा तो दूसरा पाँव मेरा पता नहीं सीढ़ी पे अड़ा है या फिर ऊपर वो छत की जो कोना होता है उस पर अड़ा, तो मैं आगे को गिर गई थी। तो शुक्र है कि मैं बच गई हूँ, बस मेरा घुटना जो था ना वही लगा था नीचे, तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बच गई थी। अभी जी जो है ना वो कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोबारा से नीचे उतर जाऊँ एक दफ़ा, तो इंशाल्लाह दोबारा कभी भी ये गलती नहीं करनी सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर आने की। अब बाद में देखेंगे मुकाबला होता है कि नहीं। मैं सोच रही हूँ आसिफ हम मुकाबला करेंगे उसके साथ, आमिर की बीवी के साथ, है मज़ा आएगा वैसे। तो मतलब वो भी मेरी तरह ही है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अभी शादी से ज़रा फ्री होकर ना, हाँ तो शादी से ज़रा फ्री होकर ना फिर हम लोग करेंगे ज़रा चैलेंज, दोनों में देखते हैं कौन जो सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ सकता है ऊपर और कौन नहीं। तो बाकी अभी मैं जा रही हूँ जी नीचे। अब कैमरा मैंने यहीं पे लगाया हुआ था, फिर मैंने कहा कि आसिफ साहब आएंगे वापस तो उठा लेंगे, मुझसे नहीं अब आया जाना ऊपर दोबारा से। एक दफ़ा आपको सीढ़ियाँ जो चढ़ना होता है ना वो मुश्किल होता है, और इससे उतरना जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरी वो बहनें ये समझ सकती हैं जो वाकई में कभी कभार जैसे मतलब इस तरह की जगहों पे जाती हैं, गांव वगैरह में जाती हैं, तो वहाँ पे अक्सर वो लकड़ी वाली सीढ़ी भी होती है, वो भी बड़ी ख़तरनाक, टांगें बाकायदा कांप रही होती हैं उसके ऊपर भी चढ़ते हुए। तो मेरी बहुत सारी बहनें जो है इस बात पर इतफाक़ करेंगी कि वाकई में इस तरह की सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ना और उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करो तो फिर शायद मैं भी उसके बाद आदी हो जाती हो, तो आपके लिए आना जाना ऊपर आसान हो। लेकिन मैं तो कभी भी जाऊँ ना तो मेरी वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ना। और देखिए आसिफ कितने आराम से आ रहे थे और जा रहे थे माशाल्लाह से। हम लोग फार्म पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे मेरे घर की हालत चेक करें ज़रा, मेरे जूते, मेरे बैग, मेरे कपड़े, हर चीज़ फैली पड़ी हुई है। और आज आ रहे हैं अम्मी और अब्बू, और उनके लिए जो है वो सारा सेटअप लगाना है। अब मेरा सामान जो है वो सारा उठ के साथ वाले कमरे में जाएगा, और वहाँ जो है ना वो यहाँ इस कमरे में जो है वो मेरे सास ससुर की सेटिंग लग जाएगी। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि इस रूम में 2 शीशे हैं, एक शीशा ये पड़ा हुआ है और दूसरा शीशा जो है ना वो ये वाला है। ओला कैमरा मेरा रुक गया, अच्छा दूसरा शीशा ये वाला है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये तो जाहिर है यहाँ पक्का लगा हुआ उठेगा नहीं, तो मैं फिलहाल तो शादी में जो तैयार श्यार होना ना तो यही शीशा उठा के ना उस रूम में रख लेती हूँ। तो थोड़ी सेटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं कि कैसे जो है ना वो सारी सेटिंग होगी। सही है, काम शुरू करने लगे थे और यहाँ पे आसिफ साहब कह रहे हैं मैं कैसा लग रहा हूँ बताएं। आसिफ साहब कैसे लग रहे हैं? मैंने पता है माशाल्लाह, क्या लवली 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 लग रहे हैं। चलो चिक्का चुको जल्दी जल्दी करो, अपने आप लोग हाँ ना, अपने आप कम देखा करो, अपने आप को इतना नहीं देखना चाहिए, नजर लग जाती है पता है। हाँ जी, चिक्के उठाए जल्दी जल्दी से, फिर चले अंदर दूसरे वाला कमरा मैं आप लोग को दिखाती हूँ जहाँ पे जो सेटिंग लगाने है ना। उठाते हो तो दिखा दो मुझे। हाँ वो देखें जी आसिफ साहब चीखें उठा रहे हैं, चीखें उठा रहे हैं आसिफ साहब। मैंने कहा बाहर से ज़रा ना थोड़ा सा हीट आएगी, बाहर ना धूप है, और धूप इतनी मतलब सेक वाली धूप है, बाहर ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है ना जमाल, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता बाहर, है ना। तो बस चलिए अब इस कमरे में चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको जमालदीन यहाँ से चीखें उठाते हुए। और ये है जी हमारा किचन वाला रूम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि इस साइड पे 2 चारपाइयाँ लगा लेते हैं, इस पे बिस्तर लगा लेते हैं, और मतलब इधर ही अपना गुजारा जो है ना वो कर लेते हैं। और ये जो है ना ये मेरे ख्याल में मेरी सासू माँ के है, ये लेकर आए थे बिलावल भाई अपने गांव से, तो मैंने फ़िलहाल ऐसे रखा था कि मेरी सासू माँ आएंगी तो उनको इसी में खाना जो है ना परोसेंगे। ठीक है जी, तो ये किचन टेबल रखी हूँ। चले जी, अभी मैं कह रही हूँ कि फटाफट यहाँ से हम लोग सफाई लगाते हैं, फिर आप लोगों से ना मतलब जमाल वैसे तो झाड़ू लगा हुआ था इधर है ना, फिर एक दफ़ा लगवा लेते हैं। नहीं यार नीचे है कचरा, जमाल झाड़ू तो लेके आओ ज़रा बेटा। जमाल भाई जो है वो यहाँ पे लगा रहे हैं झाड़ू, और आसिफ साहब चीज़ें जो हैं वो समेट रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी से हम उनके आने से पहले सारी सेटिंग कर लें और उनको भी जो है ना वो जगह मिल जाए। तो जी फिर मैंने जल्दी से मोबाइल रखा एक साइड पे, और फिर मैंने अपना काम जो है वो शुरू करवाया। यहाँ पे सारा रूम ये साफ़ हो गया था, ड्रेसिंग टेबल उस रूम में चला गया, बाकी सारी अच्छे से झाड़ पोछ करके बेडशीट चेंज कर दी, ये 2 चेयर्स लगा दी थी ड्रेसिंग टेबल की जगह, बाकी एक चारपाई यहाँ भी सेट कर दी है।
तो सारा जी सेट हो गया। ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना कि बिलावल भाई शायद अपने गाँव से लेकर आए थे, ये बड़ी खूबसूरत लग रहे थे, इनका कलर बड़ा प्यारा लग रहा था, मेहरून से छापे बने हुए। तो खैर वो मैंने फिर यहाँ पे लगा दिए थे। रूम सारा डन हो गया। अब ये वाला जो था ये भी मैंने इधर डन कर दिया है, मतलब 2 चारपाइयाँ लगाई, जो मैट्रेस पड़े हुए थे वो रखे और उसके ऊपर बिस्तर लगा दिया। और जो सामान था थोड़ा बहुत किचन का वो भी मैंने कहा निकालो, क्योंकि शायद मैं भी खाना जो है वो इधर ही बनाना पड़े। लेकिन फिर जो मेरे नंदोई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे यकीन करें कि उनके अंदर ना अपने अब्बू वाली जो रूह है ना वो नज़र आती है, बिल्कुल उन्हीं की तरह वो मेहमान नवाजी करते हैं, इतने अच्छे हैं ना। बस जिस दिन हम लोग पहुँचे हैं बस हमें कॉल पे कॉल ऐसे सेम मेरे अब्बू करते थे। जब मैंने कभी कराची से जाना ना तो वो फ़ोन करने लग जाते थे, कहाँ पहुँचे हो कहाँ पहुँचे हो। तो ऐसे ही मेरे नंदोई है ना वो भी हमें बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल अब्बू की तरह कर रहे हैं। और यकीन करें इतनी अच्छे दिल से मेहमान नवाजी करते हैं ना। तो वो कहते हैं ना कि इंसान के पास अगर बहुत सारा पैसा और वो कभी किसी को दिल से चाय का एक कप ना पिलाए या पानी का एक गिलास ना पिलाए तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। लेकिन भाई ने बहुत वाकई में इज़्ज़त की, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा नवाजे, हर खुशी उनको जो है ना नसीब करे उनके। तो खैर फिर उन्होंने, हम पहुँचे तो इतने मज़ेदार सी चाय बनाई, खाना बनाया अपने हाथों से, आप बिलीव करें सालन बनाया था इतना मज़े का कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा मैं अपने सास ससुर की यहाँ तैयारी लगा रही हूँ ना कि मतलब उन्होंने इधर ही आना था, मैंने उनका रूम सेट कर दिया, अपना भी कर दिया। और मसाले सारे जो मैं कराची से चीज़ें लेकर आई थी, जिस वजह से बैग इतना भारी भारी था, वो उसमें कुछ ये भी चीज़ें थी क्योंकि हमने कहा कि वहाँ भी जाके ख़रीदने हैं तो क्यों ना हम यहाँ से ही अपने कुछ सामान जो है ना वो रख लेते हैं। तो ये सारा सामान भी मैंने सोचा उठा के दराज में रख लेती हूँ। लेकिन भाई की कॉल आती है कि भाई वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा खाना शाना, वो सीधा इधर ही आएंगे, उधर ही खाना खाना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं फिर भी एहतियातन जो है ना वो सारी तैयारी लगा दूँ, क्योंकि जब बंदा सफ़र करके आता है ना बहुत लंबा तो उनको यही होता है कि हमें सुकून चाहिए आगे। तो फिर मुझे यही था, शायद मैं भी मेरे ससुर कहे कि नहीं फार्म पे जाना है, तो वहाँ भी मैंने फुल तैयारी लगवाई हुई थी। और फिर मैंने सारी चीज़ें डन कर दी, मसाले भी निकाल दिए कि अगर उन्होंने इधर आना है तो फ़ौरन से जो है ना वो कौरमा शौरमा बना लेंगे। और साथ में मैंने जो साथ फैमिली उनको बोल दिया था कि वो साग वगैरह बना कर दे दें। तो सब डन चीज़ें तैयार हो चुकी थी। अब यासिर ने फिर बना के दिया चाय का एक मज़ेदार सा कप, खुद भी पिया, मुझे भी पिलाया। फिर मैं रेडी ठीक है, हाल आप सबके ठीक है, खुश मज़े में है। तो मैं बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब मैं जाने लगी हूँ। और कहाँ जाने लगी हूँ जी, मेरा असल लेंस साफ लग रहा है कैमरे का, चेक कर लो। तो बस अभी लेंस जो है वो दोबारा से मैंने साफ किया ताकि आपको सही से नजर आइए। मैंने हल्का सा बिल्कुल, अच्छा जी मैडम, आज कोशिश की है मैंने हल्का सा मेकअप। अच्छा आपका जो सामान था वो सारा इसी में? हाँ मैंने इसमें रख लिया। बस मैं अगर तो बस मुल्तान में आपका सामान उठाने के लिए आया हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, सिर्फ अब क्यों, ऐसा और की है कैमरा यार? स्टार्ट होते ही आप शुरू हो गए नहीं यार, कैमरा मतलब- स्टार्ट होने की यार। सारे शोहरों ने तो तुझे इंज ही रखा है। अच्छा तो बस अभी मैं आपको अपनी फुल लुक भी दिखाती हूँ। जूता मैंने अभी चेंज नहीं किया, जूता रख लिया मेरा, जूता वो पहन लो। वाह, जूता मेरा इधर ही छोड़ के जा रहे हैं। तो बस अभी जूता जो है ना, क्योंकि यहाँ से निकलते हुए ना सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं जराबे पहन लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि वहाँ जाके मैं चेंज करूँगी। तो सिंपल ड्रेस के साथ ये वाला जूता मैंने कहा कि रख लेती हूँ, सिंपल सा, ये भी अच्छा लग रहा है। चलो हाँ बस ये उस चॉपर में डाल दें, मेहरबानी करें। हाँ और इतना गंद पड़ा हुआ है ना कमरे में सामान, आप यकीन करें ऐसे लग रहा है कि 5-6 लड़कियां यहाँ पे मेकअप करती हैं। आपको दिखाऊं, ये चेक करें जरा, अच्छा जर्सी कौन सी पहन रहे हो आप? ये चेक कैप करें, लोगे आप सर पे? ये चेक करें, एक मिनट। फिर यहाँ वहाँ 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 सारा भरा पड़ा हुआ है। तो बस अब मैं हो गई हूँ तैयार, अब मैं जाने लगी हूँ। क्या कह रहे हो आप? बस चलिए। हाँ जर्सी बस पानी लॉक करना है, हर चीज वो लॉक कर। शॉल ले लेती हूँ मैं ऊपर, है ना, शॉल ले लेती हूँ गरम वाली। तो ये वाली शॉल, एक मिनट यहाँ, ठीक है, दुपट्टा सेट कर लेते हैं क्योंकि भाई रात के ऐसे, ठीक है। और कंधों पे रखती हूँ ये वाली शॉल। वीडियो थोड़ी सही नहीं बन रही है, यहाँ पे नेरा सहारा है, हेल्प करने वाला कोई नहीं। हाँ अब वीडियो थोड़ी सही। आज ही उठाना मोबाइल जरा। मैं खादम जनाब, मैं खादम। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, तो अभी मैंने ऐसे फुल कवर हो जाना है ताकि हमें ना ठंडी ना लगे बाहर वहाँ तक जाते जाते, ठीक है। और सोचो हमारा कल मेहंदी पे क्या हाल होने वाला है। आखिर होने वाले हैं मतलब आज इतनी जल्दी आज मेरे पीछे पड़ जाते हैं दोपहर से, चलो 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 टाइम से चलो, तो फिर भी इतनी लेट हो गई हूँ। खैर बाहर आ जाए, बाहर आके दिखाती हूँ आपको। कुछ रह तो नहीं गया? चले, सारी चीज़ें हो गई है ना जी। आपको थोड़ा सामने आना चाहिए यहाँ पे। तो
यहाँ से मेरी जो है ना फुल ड्रेस आप एक दफ़ा दिखाएं, ठीक है, ऊपर ही रखे फाइल, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है मैडम। ऊपर से थोड़ा नीचे कर, बैक कैमरा ऑन कर ले वरना इसमें यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आओ माशाल्लाह से। तो ना जो इतनी दूर ले जाओगे मेरा जूता भी आ जाना है, मेरा जूता आपने इग्नोर कर देना, ठीक है ना। बाकी यहाँ तक आप देख सकते हो कि मेरी लुक है। बाकी जूता जो है मैंने रख लिया, यहाँ से रख लिया ना जूता। तो ये गर्म सी शॉल है, ये ले लेती हूँ और बस निकलते हैं दरवाजे और चलो फिर चलते हैं। ओ हाँ, अब आया तो पहना ही नहीं मैंने, अब आया तो पहनूं। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में व्यूअर्स हमने अबाया पहना ही नहीं। अबाया पहनना पड़ेगा वरना आसिफ साहब हमें लेकर नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। देखें आसिफ रिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। ए मुंह दिखाई बाजी। हाँ जी, माशाल्लाह। 40,000 ठुकी। अच्छा 40,000 नाली बाजी दी वाइस पे 40,000 की ठोक ठग गई। गए। ओए होए बहुत प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला पहना नसीब करे लड़की को, जबरदस्त जबरदस्त। नसीब अच्छे मैं हो। इसकी बल्कि लाइट ऑन करता हूँ, देखिएगा जरा। नहीं बहुत प्यारा डिजाइन है, अच्छा लग रहा है। ये क्या चादर, बस रहने दे बाजी, पहले भी आपकी चादर उधर पड़ी हुई है। नहीं ये तो ले जाएगी तो ले ले। बस अभी सही हो जाता है, बस पहले भी पड़ी हुई नहीं, अच्छा है डिजाइन। तो पार्टी शुरू हो गई है। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये सेकंड डे था ढोलकी का और आज के दिन जो है वो मेरे सास ससुर भी आ गए थे और जाहिर सी बात है लेडीज़ है यहाँ पे सारी। तो मेरी अम्मी का भी आपने देखा, अभी जो मेरी सासू माँ है उनका भी डांस देखा आपने। और ये बच्ची का डांस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद, इतनी क्यूट सी बच्ची है ना ये वाली माशाल्लाह से। और इसका डांस चेक करें ज़रा, मतलब प्रॉपर स्टेप जो गाने की था ना, मतलब जो भी बोल रहे थे उस तरह के स्टेप ले रही थी माशाल्लाह, बच्ची बहुत अच्छी लग रही थी। तो खैर जी, अल्लाह ताला इन सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, बहुत ज़्यादा इनको खुशियाँ नवाज़े, आमीन सुमा आमीन। तो ज़ाहिर है एक तो फैमिली का सिस्टम है और दूसरा जो है ना वो गाने की वजह से मुझे कॉपीराइट भी आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा शेयर नहीं मैं कर सकूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने शेयर किया है तो यही था बस। आज का व्लॉग भी यही पेंड करती हूँ। अब कल के व्लॉग का इंतज़ार करिएगा, कल है मेहंदी, तो इंशाल्लाह कल का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला व्लॉग यही पेंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।